गाड़ीवान, गाड़ी रोको, 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 रुक जा बेटा, रुक जा। ये रुक गया साहब, रुक गया। संभल के, संभल के। ठीक से। विलायत में रहकर भी इतनी सी पी के आउट हो गया। क्या यार। कहाँ जाना साहब? 28 नंबर कालिदास रोड, पहुँचा दो। ठीक है साहब, पहुँचा दो। ठीक है, मैंने गाड़ीवान को पता बता दिया। तुम सीधे घर जाओ। ठीक है। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। मास्टर जी, आप मास्टर जी, मैं एक बार मिलने दीजिए। बोला ना बाबू, जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे, मैं इनको ले जाऊंगा पिताजी के पास। चलिए आप। कमाल। पिताजी, पिताजी, ये आपसे मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, तुम आओ यहाँ बैठो। आओ वेणु बेटे, बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? हरलाल हुजूर। हाँ, अच्छा पढ़े कहाँ तक हो? मैट्रिक पास हूँ। अरे बस मैट्रिक? मैं तो समझा था कॉलेज पढ़ चुके होगे। उम्र भी तो कुछ कम नहीं दिखती। मैं गांव से आया हूँ हुजूर। मेरी माँ अकेली है। गरीबी के कारण देर से पढ़ाई शुरू कर सका। मेरी माँ ने दूसरे घरों की रसोई बनाकर और धान कूट-कूट कर मुझे पढ़ाया है हुजूर। अब वजीफा मिलेगा तो कॉलेज में जी जान से पढ़ने की प्रतिज्ञा करके निकला हूँ हुजूर। कुछ और काम मिल जाए तो बड़ी दया होगी। अब देखो, ऐसा है कि एमए बीए पास तो यहाँ बहुत आए और चले गए, लेकिन मेरे बेटे को कोई पसंद ही नहीं आया। अब चूंकि ये तुम्हें यहाँ लेकर आया है, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। और अब तुम्हें खाना पीना और रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो रह तुम यहाँ लेना। खाना और 5 रुपया महीना मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ, जब मर्जी हो चले आना। बड़ी मेहरबानी हुजूर। अरे वेणु, ये क्या वेणु? पहले अपना पाठ तो याद कर लो। देखो वेणु, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। एक समय में एक काम। हाँ? पहले अपना पाठ याद करो, फिर इसे आराम से सुनना। ठीक है? चलो। मास्टर जी, आप क्या पढ़ते हैं? वेणु, तुम अभी छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या पढ़ता हूँ। हाँ? अभी अपना पाठ याद करो। चलो। ये क्या वेणु, फिर वही बचपन की आदत तुम्हारी अभी तक गई नहीं है। मास्टर जी। जूलियस सीजर का वो पाठ याद किया तुमने? कौन सा मास्टर जी? ओफो, चलो मेरे साथ साथ दोहराओ। बोलो। Here I am to speak. Here I am to speak. What do I know? What do I know? फिर से। मास्टर जी, छोड़िए ना आप, चलिए एडर गार्डन घूम के आते हैं। अरे पर चलिए ना मास्टर जी। मास्टर जी बाद में पढ़ लेंगे। चलिए ना मास्टर जी, प्लीज मास्टर जी। अच्छा, चलिए ना मास्टर भाई, अच्छा। वेणु कहाँ है?
पता नहीं यहाँ तो नहीं आया। आकर फिर न जाने कहाँ चला गया। आजकल मैं रोज देख रही हूँ स्कूल के बाद वो मास्टर जी के साथ न जाने कहाँ गायब हो जाता है और नाश्ता भी नहीं करता है। जरा पता तो करिए ना। मैंने मास्टर जी के कमरे में भी दिखवा लिया है, वहाँ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं पता करवाता हूँ। हमारे वेणु बाबू को मास्टर साहब चौपट करने पर तुले हैं, और क्या है। जाता हूँ, शायद वो कहीं घूमने निकल गए हों। वीनू को आजकल मास्टर जी ईडन गार्डन तक घुमाने ले जाते हैं। हाँ। नमस्ते मालकिन, आपने मुझे किस लिए बुलवाया? अगर बुरा ना मानो तो एक हुक्म करूं मास्टर जी। हुक्म सिर आंखों पर मालकिन, नमक खाता हूँ, बुरा क्यों मानूंगा? देखो, तुम मास्टर हो, लड़के को बस सवेरे 1 घंटा और शाम को 1 घंटा पढ़ाया करो। दिन रात उसके साथ क्यों लगे रहते हो? इन दिनों उसकी आदत बहुत खराब हो गई है, हम लोगों से ठीक से बात भी नहीं करता। पहले यही लड़का मेरी एक आवाज पर नाच उठता था और अब बुलाने पर भी पास नहीं आता। ये कैसी शिक्षा दे रहे हो? देखो, वेणु बड़े घर का लड़का है, उसके साथ तुम्हारा इतना मेल जोल अच्छा नहीं। बस इतना ही कहना था, अब जा सकते हो। आप ठीक कहती हैं मालकिन, वेणु को अब मैं केवल पढ़ाऊंगा, उसके साथ मेरा और कोई संबंध नहीं रहेगा। हिस्ट्री की किताब निकालो वेणु। मास्टर जी, आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, रोज की तरह घूमने जाने के लिए। हिस्ट्री की किताब निकालो। मास्टर जी, आपने जो उस दिन कहानी सुनाई थी, आज उसे पूरा करेंगे? नहीं, 5वां पाठ खोलो। आइए बैठिए। देखिए, अगर इनकी तलाशी ली जाए तो करीब करीब सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। और आपके इतने कीमती कपड़े घर के अंदर ही अंदर गायब हो जाएं, ये बड़े ताज्जुब की बात है। कभी कभी घर के अंदर ही बाहर के लोग भी तो रहते हैं। ऐसा कौन है, आप बताइए तो सही, तभी मैं कुछ कार्रवाई करूँ ना। वो जैसे दरबान है, 2-4 नौकर चाकर हैं, और अपने मास्टर महाशय, वो भी तो हैं। मास्टर महाशय? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, जो आदमी चोरी करेगा वो क्या अपना माल इस बक्से में या कमरे में रखेगा? ये बात तो है। अच्छा मिस्टर मजुमदार, अब मैं थाने चलता हूँ। आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए आइए। आइए। अब करते रहो अपनी कार्रवाई, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब देखता हूँ ये मास्टर महाशय कैसे रहते हैं इस घर में। चल भाई चल। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ हरलाल, अब देखो, इतनी बड़ी चोरी के बाद किसी को घर में रखना ठीक नहीं। आज से तुम कहीं और रहकर ठीक वक्त पर आकर वेणु को पढ़ा जाया करना। ऐसा करना ही ठीक होगा, क्यों रतिकांत? हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे अच्छा सुझाव और क्या होगा? तुम बोलो तो 2 रुपया और बढ़ा दूंगा तुम्हें। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम आ जाओ। यहाँ का काम जानते हो? जी नहीं। जमानत दे सकोगे? जी नहीं। अच्छा, किसी बड़े आदमी का सर्टिफिकेट दे सकते हो? जी नहीं सर, मैं गांव से आकर पढ़ा हूं, यहाँ किसी को नहीं जानता। ओह, आई सी। ठीक है,
कल से काम पे आ जाना। शुरू में मैं 25 रुपये महीने दूंगा, काम देख करके तरक्की दूंगा। जाओ। ओ हाँ, मुंशी जी से मैं कह दूंगा 15 रुपये पेशगी देने के लिए। कल से काम पे आने के लिए कुछ कपड़े बनवा लो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। यू नो, आई कैन रीड फेसेस। मैं चेहरा देख करके आदमी पहचान सकता हूँ। Are you sure? ओह यस। देखो ये आदमी कितना मेहनती और काबिल साबित होगा। बेटा, गोपाल की माँ का क्रियाक्रम हुए कई महीने बीत गए हैं। तू तो अक्सर वहाँ जाता भी रहता है, उसे बुला क्यों नहीं लेता किसी दिन? हाँ, ले आऊंगा कभी। ये तो तू कब से कह रहा है। बेचारी की माँ मर चुकी हैं, क्या बीतती होगी उस पर। अच्छा ठीक है, तू तैयारी रखना, हो सका तो आज ही ले आऊंगा। ठीक है। थोड़ा और खाओ ना बेटा। नहीं माँ, पेट भर गया, अब और नहीं। बेटा, हरलाल जब भी गांव आता था तेरे बारे में एक एक बात बताता था। जब तू खो गया था। माँ, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा तब सुनाना। खाना तो बहुत ही अच्छा लगा मास्टर जी, और खाने से भी ज्यादा अच्छा लगा माँ जी के प्यार से खिलाने का ढंग। माँ चाहती थी थोड़ा और रुक जाती। आज नहीं मास्टर जी, आज मैं जल्दी में हूँ। आज मेरे घर में एक दोस्त आने वाले हैं। ओह, चलता हूँ। चलो कोचवान। विलायत जाओगे? विलायत में क्या बिना पढ़े पास हो जाओगे? सिर्फ ग्रामोफोन सुनकर? बैठ जाइए ना आप, गुस्सा नहीं करते। वेणु अभी बच्चा ही तो है। बच्चा है। और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है वेणु? मास्टर जी, अब पढ़ना लिखना मेरे से नहीं हो पाता। क्यों? बार बार फेल होने से छोटे लड़कों के साथ पढ़ने में मुझे शर्म आती है। पिताजी नहीं समझ पाते ये सब बात। तो तुम क्या चाहते हो वेणु? मैं विलायत जाकर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी कहते हैं जब तक मैं पास नहीं होऊंगा वो मुझे विलायत नहीं भेजेंगे। और मैं यहाँ पास नहीं हो सकता मास्टर जी। आज पिताजी से झगड़ा करके यहाँ आया हूँ। माँ होती तो ऐसा नहीं होता मास्टर जी। झगड़ा करके आए हो, ये अच्छा नहीं किया वेणु। मास्टर जी, यदि आपके यहाँ गुंजाइश ना हो तो मैं सतीश के यहाँ चला जाऊंगा। अरे अरे, चल कहाँ दिए, बैठो बैठो, कुछ खा पी लो। तो ये बात है। रतिकांत ठीक ही कहता था। तुम क्या समझते हो कि वेणु को बहका करके तुम अपना काम बना लोगे? सुनो, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तुमने अगर मेरे बेटे को बहकाया तो मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। वेणु, चलो मेरे साथ। मास्टर जी, पिताजी फिर से ब्याह करेंगे। रतिकांत उनके लिए रिश्ते ले आया करता है, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं उन्हें। मास्टर जी, अगर ये ब्याह होता है मैं घर में नहीं रह सकूंगा। मास्टर जी, आप मुझे इन सब से बचने का कोई उपाय बताइए। लेकिन वेणु, देखो, ये घरेलू मामला है। मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे भी हो, मैं विलायत जा पाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पिताजी को रुपयों का इतना मोह है कि उनसे रुपए वसूलने के लिए मुझे कोई तरकीब करनी पड़ेगी। कैसी तरकीब? उधार लेकर चला जाऊंगा।
बाद में मेरे लिखे कागज से उधार देने वाले को रुपए मिल ही जाएंगे। लेकिन तुम्हें उधार देगा कौन? क्यों? क्या आप नहीं दे सकते? मैं? हाँ, आपका दरबान भी तो बहुत सारे रुपए भर कर लाता है। अरे जैसा वो मेरा दरबान है वैसा ही रुपया। वेणु, वो रुपया तो सिर्फ एक रात के लिए इस गरीब के घर आता है और सवेरा होते ही चारों तरफ बढ़ जाता है। ओह, आप बेफिक्र रहिए, शादी के मौके पर वेणु यहाँ नहीं होगा। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। ऐसा क्या जादू किया है? कहाँ जाएगा वो? बैरकपुर के बाग। तुम भेज रहे हो या वो खुद जाना चाहता है? ऐसा न हो कि बीच में आ टपके। नहीं नहीं नहीं, वो खुद जाना चाहता है, इम्तिहान के नतीजे के डर से। तब तो ठीक है। हुजूर हुजूर, ये इस तरफ इस तरफ। ये लो जरा ठीक कर दो। लाइए लाइए। अरे वेणु, इतनी रात गए इस वेश में? क्या बात है? परसों पिताजी का विवाह है। उनकी समझ में मैं बैरकपुर अपने मन से जा रहा हूं। हिम्मत होती तो गंगा में डूब मरता। खाना खाया? हाँ। और आप? इन रुपयों को गिनकर तिजोरी में रखने से पहले कैसे खा सकता हूँ? मास्टर जी, आप खाना खाइए, मैं यहाँ पर हूँ। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा तो ठीक है, मैं खाना खा आता हूँ। तो बैठो बैठो बेटा, हम इत्मीनान से बातें करेंगे, इत्मीनान से। जो कुछ कहना चाहते हो सब कह देना। मैं भी आया। मैं वेणु। अरे वेणु, चल कहाँ दिए? कहो क्या कह रहे थे? मास्टर जी, अब मैं चलता हूँ, देर करने पर गाड़ी निकल जाएगी। आज रात जैसे भी हो मुझे जाना ही होगा। मास्टर जी, ये माँ के कुछ गहने हैं, इन्हें बैरकपुर गांव ले जाना सुरक्षित नहीं। आप रख लीजिए, मैं बाद में लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं चलता हूँ। वेणु, रुपए कहाँ गए? मास्टर जी, पिताजी को यह चिट्ठी लिखी है, वो मेरा ये कर्ज चुका देंगे। माँ के गहनों की थैली खोलकर देखेंगे तो मेरे लिए हुए 3000 से ज्यादा के होंगे। माँ जिंदा होती तो पिताजी के खिलाफ इन्हीं गहनों से मुझे विलायत भेजती। पिताजी पैसे ना दें तो गहने बेचकर रुपए ले लीजिएगा। वेणु, वेणु, वेणु! मालिक, मालिक! लो, आ गए मास्टर महाशय। मालिक, मुझे आपसे अकेले पे कुछ बातें करनी है। तुम्हारे लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जो कुछ कहना है यहीं कहो। हुजूर, मैं बाहर। तुम यहीं रहो जी। हाँ बोलो, क्या बात?
मालिक, कल रात वेणु मेरे घर पर ये थैली रख गया था और ये खत भी। ये खत। तुम गुरु चेले ने अच्छा धंधा शुरू किया है। चोरी का माल बेचते हुए पकड़े जाओगे इसलिए मुझे वापस करने आए हो। मैं पुलिस में खबर कर दूंगा। मेरा बेटा अभी नाबालिग है। 500 रुपए देकर 3000 लिखवा लिए तुमने। नहीं मालिक, मैं इस कर्जे का भुगतान नहीं करूंगा। मैंने वेणु को कोई कर्जा नहीं दिया मालिक। तो फिर इतने रुपए उसे कहाँ से मिले? क्या तुम्हारा बक्सा तोड़ा उसने? इतना रुपया कभी देखा भी है जो रखेगा बक्से में? है? बताओ सच बात क्या है? मैंने रुपया नहीं लिया। इस बात पर मुझे यकीन है, लेकिन तुम जरूर जानते हो किसने लिया। Anyway, मैंने तुमको बिना जमानत काम पे लिया था। इस ऑफिस में सब उसके खिलाफ थे। जैसे भी हो आज शाम तक तुम रुपया बटोर के ले आओ, मैं सब कुछ छुपा लूंगा और तुम आगे के जैसे काम करते रहोगे। अब तुम जा सकते हो। बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बताओ ना। तुमने चोरी की है, थाने चलो। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। चलो। मैंने चोरी नहीं की। चलो। मैंने चोरी नहीं की। नहीं, माँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। कालीवान! 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 कहाँ जाना है साहब? ठहरो। कहीं नहीं। कहीं नहीं? हाँ, ये इसी मैदान में घूमूंगा। घूमूंगा? मैदान में? हाँ। ये लो, ये लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब, बैठिए। इस मैदान का चक्कर लगाओ। अच्छा ठीक है, बैठिए। आइए आइए, जल्दी कीजिए। हाँ, बैठिए। बंद कीजिए। हाँ, चल 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 चल। 500 रुपए देकर 3000 लिखवा लिए तुमने। मैं इस कर्जे का भुगतान नहीं करूंगा। जैसे भी हो आज शाम तक तुम रुपया बटोर के ले आओ। जैसे भी हो आज शाम तक तुम रुपया बटोर के ले आओ। मैं इस कर्जे का भुगतान नहीं करूंगा। जैसे भी हो आज शाम तक तुम रुपया बटोर के ले आओ। मैं इस कर्जे का भुगतान नहीं करूंगा। बाबू साहब, घोड़ा बहुत आगे नहीं चल सकता। बोलिए कहाँ जाना है? अरे सो गए? बाबू साहब, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है?
ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு चुटकी में चिपकाए फेविक्विक।